Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12, chapter number 4, exercise 4.2. This one is the second lecture on the selected portion of the exercise 4.2, which is based on the properties of the determinant. This exercise is very important. Why it is important? Because in every time at least one question will be asked in your final exam as a maximum marks type question, either to be 4 or 5 or 6 depending on your board exam. This one is the second lecture on the selected question. So if you still not watch the previous one, please go to my channel and select the class 12 chapter 4 selected question. You will find that video. So please do watch that video first, because I already taken some selected question. Now I am going to take the continue from the previous one. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now look at the board. Question number 26. आपको ये टर्म इज इक्वल टू प्रूव करनी है 2abc ब्रैकेट a प्लस b प्लस c होल क्यूब. जो ये क्वेश्चंस है ये काफी टाइम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है. टफ इन द सेंस क्या है, कुछ सिलेक्टेड ऑपरेशंस होते हैं. यदि वो ऑपरेशंस आप अप्लाई कर रहे हो तो ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा. अदरवाइज यदि क्वेश्चन को आप अपने तरीके से कुछ और मॉडिफाई और कुछ ऑपरेशन लगा के सोल्व करने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा. कैसे बनेगा, प्लीज लुक एट. सबसे पहले हमें इस टाइप की टर्म बनानी है, या तो तीनों मल्टीप्लिकेशन a b c आ जाए या a प्लस b प्लस c आ जाए. क्या यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन हो सकती है? यहाँ हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे दो की मल्टीप्लिकेशन तो है. यदि हम थर्ड वन से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कॉमन आउट हो सकता है या नहीं हो सकता? यहाँ पे किसकी कमी है? b की. यहाँ पे ऑलरेडी b है, तो यहाँ मैं b से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये ए बी सी बन जाएगा, बट यहाँ से ये बी स्क्वायर सी बन जाएगा. यदि मैं यहाँ से इसको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको दिखाई देता है ये ए बी सी बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, अगेन ए बी स्क्वायर बनेगा. इट मीन्स ये टर्म आपकी नहीं बन रही है. अब सेकेंड टाइप की जो थिंकिंग है वो क्या है, उसको देखिए. ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब. होल क्यूब पता है कैसे बनेगा, जब इन दोनों को ध्यान से देखिए. यदि मैं इसमें से यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे टर्म देखो ये ए सी बी सी है, कोई स्क्वायर में नहीं है. मैं कुछ ऐसी टर्म लेके आऊंगा जिसमें ये टर्म्स क्या बन जाएगी, इन टर्म्स को कन्वर्ट हो जाएगी स्क्वायर के टर्म्स में. और स्क्वायर के टर्म्स में जो आपको ये दो मल्टीपल फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये आपका सिंगल फैक्टर के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और उसकी हेल्प से आप ये टर्म बना सकते हो. कैसे बनाना है, इसका लिए आपको कुछ सिलेक्टेड स्टेप याद रखने हैं. पहला स्टेप है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए बी सी. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों चीज कर रहा हूँ. बाई किससे, ए बी सी. तो क्वेश्चन क्या बन गया, मैं इन पे ऐड कर देता हूँ. ए बी सी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से डिवाइड. क्लियर है. और आपको ये पता है कि जो डिटर्मिनेंट होते हैं उसमें जो मल्टीप्लिकेशन होती है किसी भी एलिमेंट की, या तो आप पर्टिकुलर किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हो या पर्टिकुलर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो. अब मैं यहाँ कौन सी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको बिल्कुल केयरफुली आपको देखना है. मैं कुछ ऐसे टर्म्स यूज करूंगा जहाँ पे मुझे स्क्वायर मिले. तो स्क्वायर मिलने के लिए जैसे आपको ये दो टर्म दिखाई दे रही है, इसमें कॉमन वैल्यू देखो. कॉमन वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे c है, यहाँ पे भी c है. इट मीन्स इसको मैं c से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ मुझे c स्क्वायर की टर्म मिलेगी, और हमें स्क्वायर की टर्म ही चाहिए. इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय सी. किसको, R1. तो मैं ये ऑपरेशन ऐसे लिख सकता हूं, R1 को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, C से. ऐसे R2 में देखो यहाँ पे C A है, यहाँ पे A B है, तो कॉमन क्या है, A. इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, R2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ A से. ये चीज समझाई, दिखाई दे रहा आपको. ऐसे ही मैं R3 को, यहाँ C हो गया, यहाँ A हो गया, तो क्या रह गया, B से मल्टीप्लाई करता हूँ. अब देखिए ऑपरेशंस पे क्या रिजल्ट रहेगा.
ये तीनों वैल्यू तो हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो डिवाइड में क्या रह गया, ओनली 1 में ABC। तो अब मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, C से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, C मल्टीप्लाई A प्लस B होल स्क्वायर, ये बन जाएगा C स्क्वायर A, ये बन जाएगा BC स्क्वायर। ऐसे R2 को A से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा, C A स्क्वायर A इंटू B प्लस C होल स्क्वायर A स्क्वायर B। R3 को मल्टीप्लाई करना है B से, तो B से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, ये B स्क्वायर C AB स्क्वायर और B इंटू C प्लस A होल स्क्वायर। अब आप कहोगे मैं एक स्टेप और भी कर रहा हूँ, अभी मैंने मल्टीप्लाई करा, अब मैं कॉमन ले रहा हूँ, कहेंगे फिर बेनिफिट क्या हुआ, अभी तो मल्टीप्लाई किया, अब मैं ABC कॉमन भी ले रहा हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई तो मैंने किसको किया, रो को करा, लेकिन मैं कॉमन जो लूंगा ना, वो कॉमन लूंगा कॉलम वाइज, और उससे देखिएगा कि ये फॉर्म कैसी बन जा रही है। क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ देखो C, इसका मतलब कॉमन ले रहा हूँ C, कहाँ से ले रहा हूँ, फ्रॉम C1 से। यहाँ पे कॉमन क्या है, A, तो A कॉमन कहाँ से है, फ्रॉम C2। ऐसे यहाँ पे कॉमन क्या है, B, तो B कॉमन कहाँ से आ गया, फ्रॉम C3। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लीजिए कॉमन लीजिए 1 में ABC एज इट इज। अब कॉमन आउट आपने ले लिया क्या, ABC। ऐसा मैंने क्यों लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों, क्योंकि हमारे को प्रूव वाले क्वेश्चन में डिवाइड में करना है, कहीं पे भी ABC नहीं चाहिए, तो डिवाइड में ABC नहीं चाहिए तो ऊपर ABC आना चाहिए ताकि वो कट जाए। वही स्टेप अप्लाई करने के लिए ये स्टेप किया। अब C कॉमन आउट हो गया तो ये वैल्यू क्या रह गई, A प्लस B होल स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर, ये बन गया आपका C स्क्वायर B प्लस C होल स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर और C प्लस E होल स्क्वायर। आई होप आपकी चीज समझ आई होगी। अब ABC से ABC कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेगी हमारे पास। अब मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, A प्लस B होल स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर B प्लस C होल स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर C प्लस A होल स्क्वायर। यस, सो प्लीज मेक अ नोट। अब मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके प्रूव करना है, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमारे पास ये टर्म रह गई। अब आपको पता है A प्लस B प्लस C बनाना था। अब देखो मैं यदि C1 में से C2 को माइनस करता हूँ तो क्या वैल्यू बनेगी, देखो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, इसका मतलब आइडेंटिटी कौन सी बन जाएगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और उसका यूज करते हुए A माइनस B और A प्लस B करेंगे तो यहाँ से क्या देखो A यहाँ पे क्या है पूरा A प्लस B और B यहाँ पे क्या बन जाएगा C, तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा A प्लस B प्लस C। ऐसे ही हम यहाँ पे C1 में मैं C3 को माइनस कर देता हूँ और C2 में भी C3 को माइनस कर देता हूँ। ऐसे देखिएगा आपको A प्लस B दोनों जगह से ही क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, C1 में C1 माइनस C3 और C2 में भी मैं वही ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, C2 माइनस C3। दोनों साइड में क्या माइनस कर रहा हूँ, C3, क्योंकि C3 को मैं चेंज नहीं कर रहा। जिस पे भी ऑपरेशन अप्लाई, जो सी चीज को आप यूज करते हो रो या कॉलम को, उसको एक ऐसी रो और या कॉलम को फिक्स करिए जिसको चेंज ना ही कर रहे हो आप, और उसको आप यूज कर सकते हो किसी भी अदर रो और कॉलम। इसलिए यहाँ पे मैं C3 को यूज नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा, तो C3 को यूज कर रहा हूँ दोनों को, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए क्या रिजल्ट बन गया आपका,
ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में ये C1 है, C2 और C3 माइनस करिए माइनस के C स्क्वायर। ऐसे यहाँ से करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस C प्लस ए होल स्क्वायर। ऐसे C2 पे भी अप्लाई करिए C2 माइनस C3, इसका मतलब C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर b प्लस C होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस C प्लस ए होल स्क्वायर। और C3 कॉलम है इट इज C स्क्वायर ए स्क्वायर C प्लस ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी सोल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी और ए प्लस बी। करिए सोल्व इसको। ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी, ए माइनस, एक बार माइनस कर दिया और एक बार प्लस। ये तो क्या हो गया 0, एक बार माइनस एक बार प्लस। एक बार माइनस करेंगे देखो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, माइनस ए और प्लस b प्लस c प्लस ए। सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही 0 हो गया। यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार माइनस और वन टाइम प्लस b प्लस c प्लस a। सेम हियर वन टाइम माइनस, माइनस करेंगे दोनों का साइन चेंज, माइनस सी माइनस ए और प्लस करेंगे तो दोनों प्लस। थर्ड कॉलम है इट इज सी स्क्वायर ए स्क्वायर और c प्लस ए होल स्क्वायर। यहाँ हमारा यूज हो गया। अब इसके बाद इसका तो कोई यूज नहीं रहा, इसको रख कर देते हैं। अब देखिए कि कॉमन आउट हो रहा है यहाँ से, यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी और 0 में से तो कोई भी चीज कॉमन ली जा सकती है। और ये भी क्या बन गया आपका a प्लस बी प्लस सी। सेम हियर यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से भी a प्लस बी। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कॉमन यूज कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी। कहाँ कहाँ से, फ्रॉम C1 से एंड C2 से। C1 एंड C2 से हम कॉमन आउट ले लें तो कॉमन आउट 2 बार आ गए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका आउटसाइड होता डिटर्मिनेंट आ गया। तो हमें वैल्यू मिल गई a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू क्या रह गई, a प्लस बी माइनस सी 0, b माइनस सी माइनस a 0, b प्लस सी माइनस a, b माइनस सी माइनस a और दिस वन इज c स्क्वायर a स्क्वायर c प्लस a होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया रिजल्ट। लेकिन अभी भी क्या है, अभी प्रूफ थोड़ा ना हुआ है। अभी प्रूफ करने के लिए तो आपको a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए और साथ में ब्रैकेट में क्या आना चाहिए 2ab। तो क्या यहाँ देखिए अब के लिए और दूसरा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखते देखो, यहाँ पे सारी सिंगल टर्म की पावर है जबकि यहाँ पे एक होल स्क्वायर बच गया। इस होल स्क्वायर को भी रिमूव करें ताकि सिंप्लीफिकेशन हो सके और आप जल्दी सोल्व कर सको। होल स्क्वायर में तो आपको प्रूफ करना नहीं। तो देखो यहाँ पे c प्लस a का होल स्क्वायर है तो ये कैसे रिमूव हो सकता है, तो किसको सोल्व करोगे क्या आएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में 2ac। तो इन दोनों को ऐड करके r1 और r2 को ऐड करके इसमें से माइनस कर दिया जाए तो c स्क्वायर a स्क्वायर कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा 2ac। तो यहाँ से आपका होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा रिमूव। और इससे जो फॉर्म है ये थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाएगी। कैसे होगी देखिए ध्यान से। मैं ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहा हूँ, R3 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं R3 माइनस R1 प्लस R2। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमारे पास टर्म क्या रह गई, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब देखिए सिर्फ हम किस पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R3, तो R1 और R2 अनचेंज रहेगा। तो पहले मैं R3 को ही देता हूँ। R3 यहाँ पे क्या आएगा b माइनस सी माइनस a। माइनस क्या करना है, R1 और R2 को ऐड करिए। R1 और R2 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा a प्लस बी माइनस सी। ऐसे यहाँ पे R3 आपका क्या है b माइनस सी माइनस a
माइनस करना है, दोनों को ऐड करके, दोनों को ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, b प्लस सी माइनस ए। ऐसे ही R3 यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मतलब शॉर्टकट में करता हूँ इसको। ठीक है, ये आपको स्टेप समझा गया। मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ। क्या वैल्यू आएगी इसको सोल्व करेंगे तो b माइनस सी माइनस ए, माइनस का a माइनस के b प्लस के c। तो क्या कैंसिल आउट हो गया, c से तो c कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब रिजल्ट क्या बचा आपका, -2a। ऐसे इसको सोल्व करो, b माइनस सी माइनस ए माइनस b माइनस सी प्लस ए। a से a कट गया और b से b कैंसिल आउट, क्या वैल्यू रह गई, -2c। क्लियर है। और थर्ड वैल्यू को हम सोल्व करते हैं, क्या बन गया आपका c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में दोनों का सम, दोनों का सम क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बन गई, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac माइनस में ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, क्या रिमेनिंग रह गया, प्लस के 2ac। यहाँ तक समझाया आपको। तो यहाँ देखिए ध्यान से, क्या यहाँ से माइनस के 2a, यहाँ से माइनस के 2b और यहाँ से हमारे वैल्यू क्या बच गई आपकी 2ac। क्लियर है यहाँ तक। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं। तो फर्स्ट कॉलम क्या था हमारा, a प्लस बी, सॉरी नो, a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड 0, फिर सी स्क्वायर, सेकेंड है आपकी 0, b प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। और ये जो थर्ड रो थी, थर्ड रो क्या बन गई, माइनस के 2a माइनस के 2b, सॉरी माइनस के कितने थे 2c, और ये कितना बच गए 2ac। क्लियर है। अब मैं इसको पार्ट को रब कर देता हूं। अब हमारा ये भी हो चुका है, इसको भी रब कर देते हैं। अब देखिए हमारे को प्रूफ में 2 भी चाहिए था लेफ्ट, तो यहाँ देखो 2 2 2 कॉमन आउट हो रहा है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए। कहां से कॉमन ले लो आप, R3 से। तो R3 से कॉमन आउट हो गया तो क्या बन गया ये 2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचा आपका a प्लस बी प्लस सी 0 माइनस a, दिस वन इज 0, b प्लस सी माइनस a माइनस सी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो गया आपका ac। अब नोट करने वाली ये बात है कि यहाँ पे आपको 2 0 तो मिले, लेकिन ये कॉन्जुगेटिव नहीं मिले, लगातार नहीं मिले। यदि आपको 2 0 किसी भी रो या किसी कॉलम में मिल जाते हैं तो आप उसके अलोग एक्सपेंड करके प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब अभी टर्म पजल है, अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें कंटिन्यूसली 2 0 चाहिए। अब वो 2 0 बनाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, इन दोनों का। देखो ये माइनस का सी है, ये कैंसिल आउट कैसे हो सकता है, 0 कैसे हो सकता है जब इसमें प्लस का सी आ जाए। और प्लस का सी कैसे आ सकता है, मैं इसको यूज करूँ तो कि इसको a से डिवाइड कर दूं और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो प्लस का सी बन जाएगा। यस, तो एक ऑपरेशन में इस टाइप से अप्लाई कर रहा हूँ। कौन से में अप्लाई कर रहा हूँ, C2 पे। C2 पे क्या कर रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ C2 प्लस इसको किससे करना है, डिवाइड करना है किससे, a से। या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन में a से। तो 1 अपॉन में a, कौन सा कॉलम है ये, C3। ऐसे मैं इसको भी 0 करना चाहता हूँ, ये भी सेम है। यहाँ पे किससे डिवाइड कर दूं, C से। तो ये माइनस a और ये प्लस का a कट जाएगा। तो यहाँ पे मैं C1 पे भी ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ, C1 प्लस 1/c C3। अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले आपको C1 चेंज करनी है, पहले C1 पे अप्लाई कर लो। C1 क्या है आपकी, पहले C1 को लिखना है a प्लस बी प्लस सी प्लस
C3 को C से डिवाइड करो, C3 यहाँ पे क्या है C स्क्वायर, C स्क्वायर को C से डिवाइड करेंगे तो C, यही वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या बन गया आपका यहाँ पे इक्वल टू के, तीनों प्लस के तो मिलते हैं, यहाँ पे क्या आते हैं तीनों प्लस के, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेगेटिव है, तो a प्लस बी माइनस सी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू बची आपकी a प्लस बी, तो मैं यहाँ लिखते जाऊंगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आपका क्या a प्लस बी। ऐसे ही मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, C1 का सेकंड कॉलम क्या है 0 प्लस C3 को C से डिवाइड कर रहे हैं, C3 इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को C से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा ये a स्क्वायर बाई C, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर बाई C। थर्ड यहाँ पे क्या है माइनस का a प्लस के C से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा प्लस का a, और ये कट गया, क्या आंसर आ गया जी। ऐसे ही अब मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ C2 वाले पे। C2 पे पहले क्या है 0 है प्लस C3 को A से डिवाइड करना है, C3 को A से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा C स्क्वायर बाई A, इसका मतलब ये वैल्यू आपको मिल गई C स्क्वायर बाई A। फिर सेकेंड वैल्यू क्या है आपकी B प्लस C माइनस A प्लस C3 यहाँ पे क्या है A स्क्वायर बाई A, कितना हो गया A से A कट गया, क्या वैल्यू आ गई B प्लस C। ऐसे ही थर्ड क्या है माइनस C प्लस A से डिवाइड करेंगे C माइनस C प्लस C, क्या आ गया जी, कंटिन्यूअसली 2 0 बन गई। C3 पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो अनचेंज रहेगा, तो C क्या आ गया C स्क्वायर A स्क्वायर और AC। क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 0 बन गई, तो इसके अलोंग क्या कर लेंगे हम इसको सोल्व, और डिटरमिनेंट का रूल है, सबसे पहले क्या करते हैं इसके अलोंग सोल्व करेंगे, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट ये कॉलम कट करेंगे, लेकिन ये 0 है तो रिजल्टेंट 0 आएगा। इसके अलोंग सोल्व करेंगे ये 0 और ये कट करेंगे, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट 0। थर्ड वाली जब C3 को और R3 को कट करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 है नहीं, इसका मतलब ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 0 तो नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ से अलोंग आप सोल्व कर लो उसको। तब यहाँ क्या करेंगे हम एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग, किसके अलोंग R3 के अलोंग। क्लियर है। तो जो ये काम था ये आप रफ में भी कर सकते हो या थोड़े से लाइन लगा के भी दिखा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो आपके ये छोटे छोटे स्टेप चेक नहीं करेगा एग्जाम में, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ R3 के अलोंग, अब दिख रहा हूँ इसको 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब यहाँ रखिए, कई बार गलती नहीं होती है, पहले जितने क्वेश्चन थे यहाँ पे सोल्व करते थे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 1 बचता था और आप इसको रो और कॉलम को कट करके इसको सोल्व कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है AC है, तो आप डिटरमिनेंट में उसको उसके कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करते हो कोफैक्टर से, तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई भी होगा, तो क्या आ गया AC, और ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कट करेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास A प्लस बी A स्क्वायर बाई C, C स्क्वायर बाई A और B प्लस C, दिस वन रो एंड दिस, तो ओनली ये बचेंगे आपके पास, ये आपने लिख दिया। अब इसको सोल्व करिए, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर इंटू AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा ये AB प्लस में AC, फिर B की करेंगे तो क्या आ जाएगा B स्क्वायर प्लस BC माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या रिजल्ट आएगा A स्क्वायर बाई C मल्टीप्लाई C स्क्वायर बाई A। अब यहाँ देखिए यहाँ तो कट रही है वैल्यू, A से तो एक पावर कट गई, C से एक पावर कट गई, क्या रिजल्ट रहा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू AC इंटू AB प्लस AC प्लस B स्क्वायर प्लस BC, और यहाँ से A और C बच गया माइनस के AC। अब ये प्लस का AC और ये माइनस का AC, ये भी कट गया। अब आपके पास टर्म क्या रही ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C इंटू AC AB प्लस B स्क्वायर प्लस में 20। क्लियर इतना?
अब अभी सोल्व करिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इन तीनों में से क्या कॉमन आ गया, बी। ए क्या बन गया, ए बी सी, ये वैल्यू है गई ए प्लस बी प्लस सी। फिर तो आपके पास ये 2, इस ए बी सी को मैं पहले लिख देता हूँ, ए बी सी, ये 2 पावर थी, एक पावर ये आ गई, तो कितना आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी और क्यूब, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना। आई होप आपको इसी समझ आई होगी। क्वेश्चन काफी लेंथी है, इंपॉर्टेंट भी है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को गलत करके आएंगे। तो क्योंकि जब तक आप इसको 3 या 4 बार नहीं निकालोगे ये एग्जाम में नहीं निकलेगा, इसलिए बी अलर्ट, इसको 3-4 बार खुद निकालिए फिर सोल्व क्वेश्चन होगा। तो अगेन मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 31। ध्यान से देखिए सिस्टम को, 1 प्लस ये चीज प्रूव करनी है। देखिए क्या कोई स्टेप मिल रही है जो इससे मैच करती हो, x माइनस वाई कहाँ से आते, इसको इसमें से माइनस कर सकते, क्या वैल्यू बन सकती है, यस। बनाना चाहो तो आप यहां से भी बना सकते हो, क्योंकि देखिए आपको चाहिए x माइनस वाई, एक ऑपरेशन तो ये हो सकता है कि r1 में से r2 माइनस कर दीजिए, तो x माइनस वाई, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा p x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो x माइनस वाई कॉमन आउट हो जाएगा। ऐसे भी क्या कर सकते हो, r2 में भी कर सकते हो y माइनस जेड, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और तरीके से करना है और इजीएस्ट मेथड में करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट वे से करा देता हूँ आपको। यहाँ दिखाई दे रहा है सिर्फ एक ही एलिमेंट क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्स की टर्म्स में है, जो मैं पिछला क्वेश्चन कराना चाह रहा था उसकी हेल्प से अब करा देता हूँ, ताकि आपको एक रिवाइज हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी कर सकते हैं। यदि माइंड में कोई नहीं आइडिया आ रहा आपको, तो आप इसको याद रखिए, जब भी किसी कॉलम में सम ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो तो आप उसको सम ऑफ डिटरमिनेंट के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। चीज समझ आई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो कॉलम है इसमें एलिमेंट सम ऑफ एलिमेंट्स की टर्म्स में है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सम ऑफ डिटरमिनेंट की फॉर्म में चेंज कर लो, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, वो काफी इजी हो जाता है। कैसे होकर देखिए यहाँ पे x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ पे एक कॉलम में 2 एलिमेंट्स हैं, तो पहले डिटरमिनेंट में आपको फर्स्ट एलिमेंट लिखने होंगे। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 1 1 1, एक डिटरमिनेंट हो गया। मैंने क्या कहा, सम ऑफ एलिमेंट को सम ऑफ डिटरमिनेंट, इसका मतलब दूसरा डिटरमिनेंट आ जाएगा पक्का है यहाँ पे। तो ये दोनों चीज तो सेम रहेगी क्योंकि ये आपके सिंगल एलिमेंट्स थे। अब यहाँ पे जो है वो सेकंड एलिमेंट्स आएंगे। सेकंड एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर, पी जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसमें से और इसको ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म सेम बन सकती है। कैसे बन सकती है, क्योंकि इसमें से तो कॉमन आउट हो रहा है। क्या क्या कॉमन आ रहा है इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे x x x, y y y, z z z और p p p, इसका मतलब क्या आ रहा है, हम कॉमन यूज कर रहे हैं x, y, z। फ्रॉम कहां से यूज कर रहे हैं, x हम r1 से ले रहे हैं, y हम r2 से ले रहे हैं और z हम r3 से ले रहे हैं। ऑल्सो p भी कॉमन ले रहा हूं मैं यहां से। p कहां से ले रहा हूं, कॉलम वाइज, तो p कॉमन है फ्रॉम कहां से, कॉलम 3 C3। अब ये करने के बाद देखिएगा रिजल्ट क्या आएगा, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस क्या कॉमन आउट हो गया, x भी y भी z भी और p भी, चारों कॉमन आउट हो गई। तो क्या वैल्यू रहेगी यहां से 1 x और x, ये रहा। यहां से 1 y और y स्क्वायर, यही वैल्यू रहेगी। एक मिनट रुकिए, ये p स्क्वायर है या, ठीक है, यही वैल्यू रहेगी। यहां से क्या कॉमन आ गया, z, तो ये बच गया आपका 1 z और
जेड, यही रहेगा। एक मिनट रुकिए, चेक करता हूँ स्टेटमेंट यही है। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्यूब है। यहाँ पे क्यूब है, तो इसको चेंज कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों चीज क्या बननी चाहिए, सेम बननी चाहिए। तो इसलिए ये क्यूब क्यूब क्यूब, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, ये दोनों टर्म सेम बन सकती है, सिर्फ चेंज क्या है, इनका ऑर्डर चेंज है। क्या ऑर्डर में डिफरेंस है, ये टर्म कहाँ पे आनी चाहिए, फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते थे, इंटरचेंजिंग। R1 को, सॉरी, किस किस को इंटरचेंज करते हैं, C1 को किसके साथ, C3 के साथ। अब इसको चेंज करने से ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी x y z से है, और यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर। इसका मतलब उसके बाद किसको इंटरचेंज करोगे आप, इन दोनों को। तो मैं एक स्टेप और इंक्रीज कर देता हूँ उसको लिखने के लिए, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड, मैं एक स्टेप करके दिखाता हूँ आपको। जब आप C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 1, और ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, दिस वन इज x y z। यहाँ पे क्या है आपका, p x y z, 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है जब एक बार किसी भी दो रो या कोई भी टू कॉलम को इंटरचेंज करने से साइन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, चेंज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पापा, नेगेटिव। अभी भी ये टर्म मैच नहीं हुई, अब इन दोनों को इंटरचेंज करना होगा। तो C2 को किसके साथ इंटरचेंज कर दो, C3 के साथ। रिजल्ट क्या बन जाएगा, अब देखो दोबारा से मैं दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और फिर नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये 1 1 1, ये बन जाएगा आपका x y z, और दिस वन इज x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस p इंटू x y z, 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये आउट हो गया, 1 सॉरी डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए 1 1 1 x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस माइनस को प्लस 1 हो गया, और प्लस के p इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इतना समझ आ गया। और ध्यान से देखिए ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, तो एक टर्म तो बन गई, इसका मतलब आप क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो गया। और आपको ये दिखाई दे रही है 1 1 1, जहां भी आपको 1 1 दिखाई देता है कैसे अप्लाई करते हो, रो में है तो रो का ऑपरेशन लग जाएगा। कौन सा ऑपरेशन, R2 में क्या माइनस कर दोगे, R1, और R3 में क्या माइनस कर दोगे, R1। क्योंकि हम R1 में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे, तो इसलिए R1 को यूज कर रहे हैं। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ अप्लाई दिस ऑपरेशंस। सबसे पहले हम R1 को चेंज नहीं कर रहे, तो R1 को, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, 1 प्लस p इंटू एक्स इंटू वाई जेड। और R1 चेंज नहीं करे तो मैं R1 को 1 x स्क्वायर लिख देता हूँ। अब करिए 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स, और ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, z माइनस एक्स और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रेट, अगेन a माइनस बी, a प्लस बी अप्लाई करो यहाँ पर। मैं यही लिख देता हूँ इसको सॉल्व करके, 1 प्लस p इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड।
क्या बन गया ये तो आपका 1 0 0। ये क्या बन गया आपका x y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। ठीक है, ऊपर वाली टर्म क्या बन गई ये एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगी आपकी y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। ऐसे ये बन जाएगी आपकी z माइनस एक्स और z प्लस एक्स। अब इसमें से कॉमन आउट दिखाई दे रहा है आपको, क्या कॉमन आउट हो रहा है? कॉमन देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? y माइनस एक्स फ्रॉम कहां से? R2 से, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? z माइनस एक्स फ्रॉम कहां से? थर्ड रो से। कॉमन आउट हो गया। वैल्यू क्या लगेगी आपकी? 1 प्लस p इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। क्या कॉमन आउट हो गया? y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। अब सम ऑफ डिटरमिनेंट क्या रहेगा आपका? सम ऑफ डिटरमिनेंट आपका रहेगा ये 1 0 0 1 0 0। यहाँ से x, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से x स्क्वायर, y प्लस एक्स और z प्लस एक्स। क्लियर है? अब तो क्या दिखाई दे रहा है? 2 0 बन गई। एक्सपेंड अलोंग किसके कर दो? C1 और सॉल्व करके प्रूव कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ एक्सपेंड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्सपेंड along C1। तो 1 प्लस p इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड ब्रैकेट में y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब ये इसके along सोल्व कर रहा हूँ तो यही एलिमेंट आएगा, और यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 1। रो और कॉलम कट कर दो। फर्स्ट रो कट करी, फर्स्ट कॉलम, क्या आंसर आ गया आपका? 1 1 और y प्लस एक्स और z प्लस एक्स। अब इसको सोल्व कर दो। 1 प्लस p इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, वाई माइनस एक्स और z माइनस एक्स। 1 इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? z प्लस एक्स माइनस, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के y और माइनस के x। तो x से तो x कैंसिल आउट हो गया। क्या वैल्यू रह गई आपकी? 1 प्लस p इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स और z माइनस y। ठीक है, और आपको सेट प्रूव क्या करना था? 1 प्लस में p इंटू एक्स इंटू वाई, फिर x माइनस वाई, यही था। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। सीक्वेंस यही होती है, x माइनस वाई। यहाँ पे देखो क्या है? y माइनस एक्स। इसका मतलब देखिए नेगेटिव मैं इनमें से कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूंगा। पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 1 प्लस p इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ से मैं नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ तो एक नेगेटिव बाहर आ गया। क्या बन जाएगा ये? x माइनस वाई। उसके बाद चाहिए आपको y माइनस जेड। y माइनस जेड भी नहीं है, यहाँ पे क्या है? z माइनस वाई। तो नेगेटिव एक कॉमन हो रहेगा, तो ये क्या बन गया आपका? y माइनस जेड। और ये z माइनस एक्स ऑलरेडी है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1 प्लस p इंटू एक्स वाई जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन क्या होगा? प्रूव हो गया। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 33। आपको प्रूव करना है ये। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन काफी इजी है। आप सबसे पहले ये सोचिए कि देखिए कि ये टर्म कितनी कॉम्प्लेक्स है और ये टर्म डिटर्मिनेंट कितनी सिंप्लीफाई है। इसका मतलब आपको ए सी, ए बी, यू, सी डी ये चीज प्रोवाइड करनी है। लेकिन यहाँ पे तो एक्स भी आया हुआ है और डबल डबल टर्म्स आ रही है, तो इसको रिमूव कैसे करोगे? यहाँ पे छोटा सा एक ट्रिक्स है, यदि आप पता कर पाओगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। कैसे? देखिए, हमें एक तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म आनी जरूरी है आपकी। क्या यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर है? नहीं है। यदि मैं इस फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नेचुरली कहीं ना कहीं मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा। फर्स्ट रीजन ये है। सेकेंड रीजन, मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ax मिलेगा।
और यहाँ पे सब सिंगल टर्म है, इसका मतलब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे दो टर्म में से एक टर्म कट जाएगी, तो डेफिनेटली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। तो यही अप्रोच मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या कर देता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ R1 को, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ x से। क्या रिजल्ट बन जाएगा, ये ax प्लस में bx स्क्वायर, cx प्लस में dx स्क्वायर, px प्लस में qx स्क्वायर। अब ये टर्म मैंने ऐसे लिखी है, ax प्लस p, cx प्लस d, px प्लस q। थर्ड रो एच u, v और w। अब नेचुरली मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर काफी इजीली बन सकता है जब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। कैसे करके देखिए, बिल्कुल इजी। R2 में से क्या करिए आप, R2 माइनस R1 करिए, आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। इसी स्टेप में करिएगा। इसका मतलब अभी हम यहाँ पे R1 को यूज नहीं कर रहे, तो R1 तो आपकी एज इट इज आ गई, बल्कि मैं इसको R1 पे ही अप्लाई कर लेता हूँ, ये और भी इजी हो जाएगा। R1 माइनस R2 थोड़ी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही है ना, तो इससे थोड़ा और भी सिंप्लीफाई हो सकता है। क्या आ जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ax प्लस bx स्क्वायर माइनस के ax माइनस के b। यहाँ से करते हैं तो cx प्लस dx स्क्वायर माइनस के cx माइनस के d, px प्लस qx स्क्वायर माइनस के px माइनस के q। रिमेनिंग टर्म एज इट इज ax प्लस p u, cx प्लस d v, px प्लस q w। अब क्या क्या टर्म कट गई, इसको लिखो जरा। कटने वाली टर्म कौन सी है, यहाँ पे ax से ax कैंसिल आउट, cx से cx कैंसिल आउट, px से px कैंसिल आउट। अब इन दोनों में देखिए कॉमन आउट क्या रह गया, इसमें से और इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, b। तो b कॉमन होगा तो क्या रह जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। या देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप नेगेटिव कॉमन ले लो तो और भी बेटर है, या बाद में चेंज कर लेना, आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ से स्टार्टिंग में b कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से b कॉमन होगा तो क्या बच जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से d कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से q कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। रिमेनिंग टर्म को लिखो ax प्लस p u, cx प्लस d v, px प्लस q w। नाउ टेकिंग कॉमन, अब कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कहां से कॉमन लोगे, फ्रॉम फर्स्ट रो से, R1 से। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ टेकिंग कॉमन, क्या रिमेनिंग टर्म्स रह गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ देखो मैं क्या स्टार्टिंग इजी करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लेते थे, क्या बच गया यहाँ से, b ax प्लस b u d cx प्लस d v q px प्लस q w। जहां तक अब आपको पता है कि आपके जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था उसमें कहीं भी दो टर्म नहीं थी, इसका मतलब इनमें से आपको एक टर्म को रिमूव करना है। अब एक रिमूव टर्म कैसे कर सकते हो, ठीक है, आप इसमें से सबसे पहले देखिए कि आपको क्या क्या प्रूफ करना था। आपको प्रूफ करना है ए सी पी डी बी डी क्यू, बी डी क्यू और यू बी डब्ल्यू और बाहर आना चाहिए आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब देखिए कि कौन कौन सी टर्म मिलती है आपको, बी डी क्यू तो मिल रहा है आपको, फिर यू वी डब्ल्यू ये भी मिल रहा है। अब आपको सिर्फ ये हटाना है, इसकी जगह क्या मिलना चाहिए आपको, ए सी पी। इसका मतलब ये बी हटाना है आपको। अब बी कैसे हटाओगे, सॉल्व करिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक मिनट रुकिए। फिर इसके बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी एक्स की, तो प्लीज वेट अ मिनट, नाउ वेट अ मिनट। ठीक क्या था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे हमारा एक एक्स एक्स्ट्रा बचेगा। कैसे, जब इसको माइनस करते हैं ठीक है। अब देखिए पहले मैं इसको सोल्व कर जाने देता हूँ आपको। यहाँ से अब मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में से R2 माइनस R1 करता हूँ, ठीक है। तो क्या वैल्यू बन गई है आपकी, b। जब R2 में से R1 माइनस करेंगे b से b कट जाएगा, क्या रह जाएगा, ax u। यहाँ से क्या रहा आपका d से d कट गया cx, ये b, ये q से q कट गया px और w। जहां हमने पहला स्टेप करा ना, वहां पे थोड़ा सा चेंज करना। वहां पे हमने पहले क्या लिखा, मल्टीप्लाई बाई x। हमने ये स्टेप किया था ना, R1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, x इंटू R1 से। तो ये स्टेप कट करने की बजाय क्या करिए, उस डिटर्मिनेट से पहले, जैसे डिटर्मिनेट से पहले क्या कर दो, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड। और जो वो x है, ये तो x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, फर्स्ट रो से। तो डिवाइड में आपके हर एक के साथ क्या आता रहेगा, 1 में x एच के साथ आता रहेगा। तो सभी के साथ ये पहले स्टेप में ऐड कर लीजिए, यदि मेथड समझ आता है तो। अब देखिए यहां से क्या कॉमन आउट हो गया, 1 में x स्क्वायर माइनस 1। यहां से मैं x कॉमन आउट ले रहा हूं, तो यहां क्या बच गया, b a u d c b q p w। क्लियर है? तो अपना ये स्टेप ऐड कर लो उसमें, पहले स्टेप में ही। अब देखिए जो हमने यहां से कॉमन आउट लिया है, वो कॉमन आउट अब कट गया। अब यहां देखिए, यहां पे बी डी क्या ऊपर आना चाहिए और ए सी पी नीचे आना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो R1 को इंटरचेंज किससे कर दो, R2 के साथ। क्या रिजल्ट बन गया, आपको पता है, दो रो को इंटरचेंज करेंगे तो सम ऑफ द डिटर्मिनेंट, या डिटर्मिनेंट क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई आपकी, नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये टर्म बन गई आपकी ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू, और हैंस प्रूफ। तो प्लीज मेक अ नोट, और ये स्टेप हर एक में ऐड कर लीजिएगा स्टार्टिंग में, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई एक्स, ताकि ये एक्स हमारा फैक्टर कट जाए और हमारा क्वेश्चन क्या होता है, प्रूव हो। तो प्लीज मेक अ नोट। देखिए मैं दोबारा से हल्का सा रिवाइज कर रहा था, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था, पजल तो नहीं होगी इसमें। हमने फर्स्ट में क्या किया था, यहाँ पे ax था, इसको x बनाने के लिए हमने इसको क्या ऑपरेशन अप्लाई किया था, R1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था x इंटू R1 से। अब ये वाला स्टेप जो है ये इरेज कर दो, बस ये इरेज कर दो। सिर्फ क्या लिख दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई x। तो जब आप x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका a प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी यू सी प्लस डी एक्स सी एक्स प्लस डी वी पी प्लस क्यू एक्स पी एक्स प्लस क्यू और डब्ल्यू। अब जो 1 में x है ये एच, और जो ये x था ये हम R1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ax प्लस में bx स्क्वायर
ए एक्स प्लस डी एक्स, ये क्या बन जाएगा सी एक्स प्लस में डी एक्स स्क्वेयर और पी एक्स प्लस में क्यू एक्स स्क्वेयर, पी एक्स प्लस क्यू डब्ल्यू, सी एक्स प्लस डी वी और यू। तो बिल्कुल सब चीज सेम है, बस जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है एक स्टेप का, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई एक्स। तो ये स्टेप बस ऐड कर दो, क्वेश्चन वही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही स्टेप करने हैं आपको। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए और प्रूफ वाली टर्म को देखिए। प्रूफ पे क्या चाहिए आपको a प्लस बी प्लस सी। क्या a प्लस बी प्लस सी मिल सकता है? यस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसे? आप यहाँ देखिए, ये 3a है, यहाँ माइनस का a, यहाँ माइनस के a, माइनस a और माइनस a माइनस के 2a। यदि मैं इसको तीनों को ऐड कर देता हूँ क्या बनेगा? देखो ये 3a और ये माइनस के 2a, तो प्लस का a रह गया और ये प्लस का b और प्लस का c, क्या बन गया a प्लस b प्लस c। ऐसे यहाँ देखो ये माइनस का b, ये माइनस का b, माइनस का 2b और ये 3b, तो प्लस का b आएगा, प्लस का a प्लस का c। इसका मतलब यहाँ से भी क्या बन गया आपका a प्लस b प्लस c। यही स्टेप अप्लाई करिए, क्वेश्चन काफी इजी बन गया। क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर? R1 सॉरी कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं हम ये ऑपरेशन। तो C1 में क्या कर रहे हैं हम? C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को ऐड कर रहे हैं। करिए जरा, 3a माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस a प्लस 3b माइनस b प्लस c माइनस c प्लस a माइनस c प्लस b प्लस 3c। यहाँ क्या रह गया? माइनस a प्लस b, 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c, 3c। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिखिए। ये 2a और ये a कट गया, क्या रह गया आपके पास? a प्लस b प्लस c। यहां से देखिए ये 2b और ये कट गया, a प्लस b प्लस c। यहां से माइनस 2c और ये प्लस 3c, तो ये भी क्या आ गया आपका a प्लस b प्लस c। रिमेनिंग को ऐसे लिख लो, माइनस a प्लस b, 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c, 3c। क्या कॉमन आउट हो गया इसमें से? a प्लस b प्लस c कॉमन आउट हो गया। क्या टर्म रह गई? 1 रह गई, बाकी को ऐसे लिख लो, माइनस a प्लस b 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c, 3c। अब तो दिखाई देगी आपको 1 दिखाई देते, क्या अप्लाई करोगे? रो में है तो R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, तो डू अप्लाई द ऑपरेशन। R2 में करो R2 माइनस R1, R3 में क्या करो? R3 माइनस R1। So please make a note. Now look at the board. A plus B plus C. करिए अप्लाई। 1 minus 1 0, 1 minus 1 0। सेकेंड अप्लाई करिए, माइनस A प्लस B, क्या आ जाएगा? 3B माइनस करेंगे ये, तो ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो माइनस का a सॉरी प्लस का a माइनस का b। ऐसे यहाँ पे माइनस c प्लस b, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? प्लस का a माइनस का b, माइनस a प्लस c एट दिस सेम हियर, माइनस b प्लस c, माइनस करेंगे तो ये प्लस का a और माइनस का c, 3c माइनस करेंगे ये प्लस का a माइनस के c। क्या वैल्यू आ गई आपकी? a प्लस b प्लस c, 1 हाँ कोई वैल्यू कट तो नहीं रही, कट के सॉल्व कर दो। ये तो वैल्यू नहीं चेंज हुई, a प्लस b, यस। 3b माइनस b कितना हो गया? 2b प्लस a, और b से b कट गया, माइनस के c प्लस a माइनस के a प्लस c, c से c कैंसिल आउट, माइनस के b प्लस a
3c माइनस सी 2c प्लस ए। अब सिंपल क्या करना है, इसको एक्सपेंड। तो आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। तो इसको रब करिए, क्या रिजल्ट आएगा आपका, a प्लस बी प्लस सी। क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग किसके, कॉलम 1 C1। आपको पता है यहाँ पे 1 है तो पहले 1 लिख लीजिए, रो 1 कट, रो कॉलम 1 कट। तो क्या रहेगा आपका, माइनस के 2b प्लस ए माइनस के c प्लस ए माइनस के b प्लस ए और 2c प्लस ए। अब इसको जो सोल्व करना है, ट्राई टू डू सोल्व। मैं यहाँ पे करता हूँ a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई ध्यान से करिएगा। पहले मैं 2c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या बन जाएगा ये, माइनस के 4bc प्लस के 2ac माइनस के 2ab प्लस के a स्क्वायर। फिर टर्म नेगेटिव है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले नेगेटिव आता है। अब इनकी मल्टीप्लाई करिए, माइनस सी की करेंगे तो क्या बन जाएगा ये आपका bc माइनस के ac माइनस के ab और प्लस के a स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ लुक एट द बोर्ड, a प्लस b प्लस c, करिए सोल्व उसको। माइनस 4bc प्लस 2ac माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर। अब माइनस है, सभी का साइन चेंज कर दो, तो ये हो गया माइनस का bc प्लस ac प्लस ab माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कैंसिल आउट, a प्लस b प्लस c। क्या वैल्यू रही यहाँ से, ये माइनस का 4bc, ये 2ac और ac कितने हो गए 3ac। तो माइनस का क्या आ गया आपके पास bc, उसके बाद माइनस के 2ab और ये प्लस के ab, तो वैल्यू क्या आ गई माइनस के ab और ये टर्म रह गई आपकी माइनस के 20। यहां तक समझ आ गया आपको। तो प्लीज मेक अ नोट, एक मिनट रुकिए। पेटा मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे जब हमने इसको एक्सटेंड करा इसके अलोंग, तो ये दोनों कॉलम बचते थे, ये दोनों कॉलम लिखे। यहाँ पे गलती से देखिए, ये पॉजिटिव वैल्यू थी 2b प्लस ए और यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया माइनस 2b प्लस ए। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव का प्रकाश। करिए जरा, 2c से करेंगे तो माइनस के 2b, तो ये तो माइनस रिमूव कर दो, तो ये कितना बन गया प्लस का 4bc प्लस के 2ac फिर प्लस के 2ab और a स्क्वायर। ऐसे ही ये टर्म ठीक है, माइनस a प्लस ए और माइनस a प्लस ए, इसको करेंगे तो माइनस के bc, यस ये प्लस का हो गया 4bc और 2ab प्लस का हो गया। अब यहाँ देखिए, अब क्या था bc, देखिए ये bc कहाँ है, एक मिनट रुकिए, कहाँ गलती हुई, 4bc प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर माइनस bc प्लस ac प्लस ab माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बची हमारे पास, एक रुकिए, 4bc माइनस bc कितना आ गया आपके पास 3bc, 2ac प्लस ac कितना हो गया 3ac, 2ab प्लस ab कितना हो गया 3ab। जहाँ तक समझ आ गया, बस यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव था, उसको साइन चेंज करके ये टर्म्स पॉजिटिव हो गई, सॉल्व करने से आया। अब क्या बन गया आपका a प्लस b प्लस c, इसमें से क्या कॉमन आउट हो गया 3, क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पर
BC प्लस AC प्लस AP, और यही चीज हमें क्या करनी थी। हो गया क्वेश्चन प्रूफ। So please make a note this. Now look at the board question number 35. Show that x is equal to 2 is a root of the equation. आपको रूट पता है, रूट क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके आप फैक्टर करते हो, फैक्टर को क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। इसका मतलब ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको क्या कहते हैं, उसके रूट्स कहते हैं। अब ये कहता है कि x इज इक्वल टू 2 इसका एक रूट्स है। रूट्स का मतलब यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 2 पुट करता हूँ तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के, क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ये प्रूफ करना है आपको। तो इसका मतलब क्या है, आपको फैक्टर्स दिखाना है कि इस डिटर्मिनेंट का फैक्टर क्या है आपका, x इज इक्वल टू 2। और x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, x इज इक्वल टू 2 मतलब x माइनस 2। ये क्या होना चाहिए, आपका एक फैक्टर होना चाहिए। इसका मतलब x माइनस 2 यहाँ पे कॉमन आउट आपको दिखाना है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव। फिर आगे क्या आता है, एंड सोल्व इट कम्प्लीटली। इसका मतलब क्या है, एक रूट ओनली शो नहीं करना आपको, उसके बाद इसको और भी देखने हैं कि और इसके कितने रूट हो सकते हैं, क्योंकि आपको सोल्व करना है। तो वी विल डू। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हम x माइनस 2 टर्म देखते हैं कि आएगी कैसे। दिखाई दे रहा है ये x रहा, ये 2 रहा, दिखाई दे रहा है आपको, ये x ये 2, तो दोनों को माइनस कर देते हैं तो x माइनस 2 बन जाएगी। तो आगे हम बाद में देखेंगे, पहला ये स्टेप करते हैं। पहले क्या करते हैं, R1 में क्या माइनस कर देते हैं, R1 माइनस R2। करिए स्टार्ट, क्या वैल्यू आएगी, R1 माइनस R2 इट मीन्स x माइनस 2, R1 माइनस R2 इसका मतलब माइनस 6, और माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 3x माइनस 1, R1 माइनस R2 तो माइनस का x प्लस का 3, रिमेनिंग एज इट इज। आप थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करिए। फर्स्ट टर्म क्या मिल गया आपको, x माइनस 2। यहाँ देखिए, यदि मैं 3 कॉमन आउट लेता हूँ तो ये प्लस का x है, और 6 में से कॉमन आउट हो जाएगा 3, तो 2 रह जाएगा, इसका मतलब यस। तो आपके पास यहाँ से 3 कॉमन आउट लेते हैं तो क्या फैक्टर बच गया, x माइनस 2। यहाँ से पता चल रहा है ये माइनस का 1, ये प्लस का 3, तो क्या रह गया, प्लस के 2, और ये माइनस का x है, तो नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव x माइनस 2। क्लियर है चीज, ध्यान से देखिए, माइनस 1 प्लस 3, ये प्लस का 2 आ गया, तो माइनस x प्लस 2 था, तो मैंने इसको नेगेटिव करके x माइनस 2 लिख दिया। सेम टर्म बन जाएगी तो कॉमन लेना इजी हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स को ऐसे लिखिए, 2 माइनस 3 माइनस 3x 2x x माइनस 3x प्लस 2। अब x माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 2 कॉमन आउट हुआ तो क्या वैल्यू रह गई, 1 2 माइनस 3 3 माइनस 3x 2x माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस 2। इसका मतलब पहला पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, क्योंकि हमने ये शो कर दिया कि x माइनस 2 इसका क्या है, फैक्टर है, तो ये इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है चीज। लेकिन इसने कहा कि सोल्व इट कम्प्लीटली, पूरा आगे भी सोल्व करना है, इसका मतलब और भी देखना है कि क्या फैक्टर आ सकते हैं। अब एक और फैक्टर आने, इसका मतलब इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने के लिए आपको 2 जीरो बनानी होगी। क्या 2 जीरो बन रही है कहीं, नहीं, यहाँ 0 बनाई जा सकती है। मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये 1 और ये -1 क्या बन जाएगा, 0। तो यहीं पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट बन सकता है। तो मैं C3 पे क्या ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ, C3 प्लस C1, इससे कुछ ना कुछ वैल्यू 0 बनेगी। मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको, x माइनस 2 क्या रह जाएगा, ये 1 2 माइनस 3 एच इज 3 माइनस 3x 2x, इसको ऐड कर रहा हूँ, -1 प्लस 1 क्या बन गया, 0, x माइनस 3 प्लस के 2 तो क्या बन गया, x माइनस 1, x प्लस 2 माइनस के 3 तो क्या बन गया, x माइनस 1। यस, ये तो और भी अच्छा हुआ। हमारा क्या बन गया, एक फैक्टर और भी बन गया। देखो x माइनस 1 कॉमन आउट हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, ये तो x माइनस 1 और भी बेटर हो गया। तो अब यस, अब यहाँ से क्या करते हैं, x माइनस 1 को भी कॉमन ले लेते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट।
नाउ लुक एट द बोर्ड, हम इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 1 कॉमन ले लिए, x माइनस 1 फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं, कॉलम थर्ड से। x माइनस 2 ऑलरेडी फैक्टर था और x माइनस 1 एक फैक्टर और आ गया, वैल्यू 1 2 माइनस 3 3 माइनस 3x 2x 0 1 1। अब हमें दिखाई दे रहा है एक जीरो बन गया, इसको और जीरो बना लो। इसको जीरो कैसे बना सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो एक जीरो और बन जाएगा, और 2 लगातार जीरो आ गए तो एक्सपेंड करके सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यस, तो क्या करने जा रहे हैं हम, यहाँ पे इसको जीरो बना रहे हैं, तो R2 में क्या माइनस करना पड़ेगा, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 करिए सोल्व। x माइनस 2 x माइनस 1 1 3 0 माइनस करो, 2 माइनस माइनस 3 कितना हो गया 5, माइनस के 3x माइनस के 2x तो माइनस के 5x, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और ये माइनस के 3 2x और 1 एज इट इज। क्लियर है? अब इसको एक्सपेंड करिए, अलोंग किसके करोगे, R3 के, सॉरी कॉलम 3 के, along C3। तो क्या बन गया ये आपका x माइनस 2 x माइनस 1, और इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 यहाँ पर है इनटू में 1 ही आ जाएगा, ये रो कट और ये कॉलम कट, तो क्या रह गया आपका 1 5 3 माइनस 5x। करिए सॉल्व इसको, x माइनस 2 x माइनस 1 माइनस के 5x माइनस के 15, इसका मतलब x माइनस 2 x माइनस 1, और नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, क्या बन जाएगा ये आपका नेगेटिव 5 भी कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 5 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका x इज इक्वल टू 2 भी एक फैक्टर आएगा, 1 भी एक फैक्टर आएगा, और माइनस 3 भी एक क्या आएगा, एक फैक्टर। तो आपके 3 आंसर आएंगे इसमें, x की वैल्यू 2 1 एंड माइनस 3। तो प्लीज मेक अ नोट, आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। 1 2 एंड माइनस 3, यस आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। तो आपके 3 आंसर आ गए यहाँ पे 1 2 और माइनस 3। तो आपका सेकंड पार्ट जो आपको लिखा हुआ था डू सॉल्व कंप्लीटली, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया। तो प्लीज मेक अ नोट। So we did complete some selected question on the exercise 4.2. I hope आपने enjoy किया होगा और आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई any doubt होता है तो प्लीज डू कमेंट ऑन माय YouTube चैनल। तो उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम आएगी। So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon to take a new lecture on the next exercise. Thank you once again.